गाइस ये पूजा लेखपाल का प्रैक्टिस सेट 5 है, इसको देखते हैं हम। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे 5 क्वेश्चंस बनते हैं। 5 क्वेश्चंस आएंगे तो 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में से देखते हैं किस प्रकार से हैं। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का क्या कार्य था? मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का क्या कार्य था? राजस्व संग्रह। राजस्व संग्रह करना मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का कार्य था। क्वेश्चन 2, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक किसकी मृत्यु के बाद शासक बना था? ये मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद शासक बने थे 1206 में। इनकी हत्या जो है पृथ्वीराज चौहान ने की थी। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स हम जानते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत हुई? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि हम इस प्रैक्टिस सेट में देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स घोषित करता है? आर्टिकल 124। संविधान का आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है। संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं और जो हैं 7 राज्यसभा से होते हैं। टोटल 22 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा 22 सदस्य। भारत में आपातकाल इमरजेंसी की उद्घोषणा कौन कर सकता है? तो जितनी भी प्रकार की इमरजेंसी हैं उनको राष्ट्रपति जी ही लगा सकते हैं। जैसे कि इमरजेंसी भी 3 तरीके की लगाई जाती हैं, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है, एक नेशनल इमरजेंसी है और एक प्रेसिडेंट रूल है। इनके आर्टिकल क्या क्या हैं आप कमेंट में बताइएगा। इनके आर्टिकल, किन आर्टिकल के तहत कौन सी इमरजेंसी लगाई जाती है। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश की क्रांति से प्रेरित हैं? ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति जो हैं वो राज्यसभा की एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी पदेन सभापति होते हैं। भारत एवं विश्व के भूगोल से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम देखेंगे इसमें। दोदा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला में स्थित है? ये नीलगिरी में स्थित है, जो कि दोदा बेटा है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, ये नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। भारत में शीतकालीन वर्षा विंटर रेन का मुख्य कारण क्या है? विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत में जो भारत में सर्दियों के टाइम पे वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण होती है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील लैगून है? चिल्का लेक। जो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सुएज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर यानी मेडिटरेनियन सी और रेड सी, इन दोनों को आपस में जोड़ती है। भारत में अभ्रक या मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में मीका का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन पाया जाता है। फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास से भी 5 क्वेश्चन इसमें बनते हैं या पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस का लेवल कुछ इस टाइप का रहता है, जैसे बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या तात्पर्य है? क्लोज्ड इकोनॉमी में ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो भारत में 14 बैंकों का जो नेशनलाइजेशन था वो 1969 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद 8 और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
फिलिप्स वक्र, फिलिप्स कर्व किसके बीच संबंध दर्शाता है? फिलिप्स कर्व मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच के संबंध को दर्शाता है। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत सन 2000 में की गई थी। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के दौरान क्या होता है? मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन के दौरान मुद्रा का मूल्य घटता है और कीमतें बढ़ती हैं। नए सिलेबस में ग्राम और ग्रामीण समाज एवं विकास से जो पहले 20 क्वेश्चंस पूछे जाते थे उनकी जगह पर 5 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। सिलेबस तो इसकी मार्किंग काफ़ी डाउन हुई है, लेकिन क्वेश्चंस भी उतने इम्पोर्टेंट लेवल के किस तरीके के पूछे जाएंगे आप इस सेट में देख सकते हैं। खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? खसरा और खतौनी को